राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक को ही डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। यदि आपका भाग्यांक नंबर 4 है तो इसका आपके जीवन की दिशा और दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी में दो नंबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है आपका मूलांक, जिसे साइकिक नंबर भी कहते हैं, और दूसरा होता है भाग्यांक। इसको निकालते कैसे हैं, जल्दी से एक उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 9 जुलाई 1977 को हुआ है, 1977। तो मूलांक को जब हम निकालते हैं तो जो हमारी जन्म की तारीख है उसके अंकों को जोड़कर हम रिड्यूस कर लेते हैं एकल संख्या में, सिंगल डिजिट में। तो हमारे उदाहरण में जन्म तारीख 9 है तो ये सिंगल डिजिट में ही है, तो आपका मूलांक इस उदाहरण में 9 हो गया। भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर को निकालने के लिए जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, इन तीनों के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लिया जाता है सिंगल डिजिट में, इनकी एकल संख्या बना ली जाती है। तो यहाँ पर जन्म की तारीख सिंगल डिजिट में है, 9 है। जन्म का महीना 7 है, वो भी सिंगल डिजिट में है। जन्म का वर्ष 1977 है, तो हम 1 जमा 9 जमा 7 जमा 7 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। फिर से 2 जमा 4 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब भाग्यांक को निकालने के लिए हम 9 जमा 7 जमा 6 करेंगे तो ये 22 आ गया, 22 आ गया। फिर से 2 जमा 2 किया तो यहाँ पर भाग्यांक 4 आ गया। मूलांक और भाग्यांक को निकालने के बाद अगर इनके महत्व की बात करें तो मूलांक बताता है आपके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में, आपकी आउटर पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी ताकत कमजोरियां, आपका एटीट्यूड, आपके सोचने का तरीका। वहीं भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक बताता है आपकी आंतरिक शक्ति के बारे में, इंटरनल जो नेचुरल स्ट्रेंथ है आपकी, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म का भाग्य पक्ष कैसा है, आपके जीवन की दिशा किस तरफ होगी, किन क्षेत्रों में आप अपना सर्वोत्तम पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। इसीलिए आपके कैरियर और मैरिज की दिशा व दशा तय करने में भी भाग्यांक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो भाग्यांक के गुण और विशेषताओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस जीवन रूपी यात्रा में भाग्यांक के निर्देशों का पालन करना सफलता की गारंटी होता है। अगर भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर आपका 4 है तो 4 नंबर को रूल करते हैं राहु ग्रह। राहु जिसके पास सिर है, धड़ नहीं है, मतलब 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, दिमाग है। इसलिए नंबर 4 के साथ ब्रेन पावर जुड़ी हुई होती है। दिमाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करना है, ऐसी सोच आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाती है, मेहनती बनाती है। अपना टारगेट हासिल करने के लिए ये आपको जिद्दी भी बनाती है। इसके साथ ही सडननेस, यानी कि अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, ऑब्सेशन, जुनून, अज्ञात भय, इल्यूजन, भ्रम, अपरंपरागत सोच, अनट्रेडिशनल तरीके से जो सोचना होता है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज, रिबेलियस एटीट्यूड, ये सब भी जो क्वालिटीज हैं ये राहु के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए यदि आपका भाग्यांक नंबर 4 है तो उतार चढ़ाव की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी रहेगी। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो प्रकृति चाहती है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ प्लानिंग करके मेहनत करें। आपके पास इनोवेटिव अलग तरह से सोचने वाला दिमाग है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है। तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना चाहिए। यदि भाग्यांक नंबर 4 है आपका तो आपकी सबसे खास बात यह है कि आप हार नहीं मानते। जीवन में किसी भी स्टेज पर, किसी भी परिस्थितियों में आप पूरे जोश के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। जनरली आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन क्योंकि आप अनट्रेडिशनल अप्रोच रखते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, इसलिए आपके विपक्ष में लोग जरूर खड़े होते हैं। और अगर कोई आपको हानि पहुंचाता है तो बदला लेने में भी आप विश्वास रखते हैं। रिवेंजफुल अप्रोच होती है आपकी। इसलिए सीक्रेट प्लानिंग से चलना आपके लिए हमेशा ही बेहतर होता है। यही कारण होता है कि भाग्यांक 4 वालों के परिवार वालों के साथ भी वैचारिक मतभेद अक्सर देखे जाते हैं। हालांकि आप फैमिली से प्यार करते हैं, रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं, फिर भी परिवार वालों की सोच होती है कि हम ऐसे नहीं है तो ये ऐसा अलग क्यों है। निजी जीवन और प्रोफेशनल लाइफ, जो व्यावसायिक जीवन है, उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि राहु सडननेस, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में जो भाग्यांक 4 है इसको एवरेज डेस्टिनी नंबर माना जाता है। काफ़ी ध्यान से चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर है, मतलब खाने को मुंह है, लेकिन उसके पास पेट नहीं है। कितना खाना है, कितना खा चुका है, ये पता नहीं चलता। इसलिए डिससेटिस्फिकेशन, असंतुष्टि हमेशा भाग्यांक 4 के साथ महसूस होती है। कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर या हेल्थ को लेकर किसी न किसी चीज़ में कुछ न कुछ असंतुष्टि चलती रहती है।
अज्ञात भय, अननोन फियर भी राहु आपको देता है, इसलिए आप भविष्य को लेकर, आर्थिक स्थायित्व को लेकर बहुत कंसर्न्ड होते हैं, चिंता करते हैं। भाग्यांक आपका 4 है, तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप स्टार्टअप करने से, शुरुआत करने से नहीं घबराते हैं, साथ ही जुनून को लेकर आगे बढ़ते हैं, ऑब्सेस्ड होकर काम करते हैं। इसलिए आपके लिए लंबे समय की योजना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चलना आपकी सक्सेस के लिए की फैक्टर होता है। और इन योजनाओं को, इन प्लानिंग्स को यदि आप गुप्त रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अनऑर्गेनाइज्ड वे, अस्त व्यस्त तरीके से अगर जिएंगे तो सक्सेस पाने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। राहु की जो इलूजिव एनर्जी है, भ्रमित करने वाली ऊर्जा है, उसको भी नियंत्रित करना जरूरी होता है। अपनी अप्रोच में, सोचने के तरीके में, अपने जो कार्य है उसको लेकर, काम करने के तरीकों को लेकर आपको फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। पेशेंस लेवल तो आपको रखना ही होगा। आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो किसी भी तरह की जो रिसर्च से संबंधित क्षेत्र होते हैं, साइंटिफिक फील्ड हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, ओरेटरशिप, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट फील्ड, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत शो ऑफ करके दिखाना होता है, उनमें आप अच्छा कर सकते हैं। कंप्यूटर्स, प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, इन क्षेत्रों में भी अच्छा करते हुए देखे जाते हैं भाग्यांक 4 वाले। भाग्यांक यदि आपका 4 है तो माँ दुर्गा की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। हर रोज 15 मिनट ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। पक्षियों को आपको दाना पानी डालना चाहिए। हल्के रंगों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में आपके कशमकश तो रहेगी, लेकिन सोच आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड होकर चलना चाहिए। अपनी जो संगति है, सोशल सर्कल, उसको बहुत ध्यान से आपको चुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से ही आपके शत्रु भी निकलते हैं। राम राम।